चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये आपको वन टॉप फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि CaNO3 ट्वाइस में वन टॉप फैक्टर क्या होगा, यानी कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें वन टॉप फैक्टर का वैल्यू क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स देखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कैल्शियम का कितना एटम है, यहाँ पर कैल्शियम का 1 मोल कह सकते हैं और नाइट्रेट का कितना मोल है, 2 मोल है। अगर कैल्शियम मांगे थे तो कैल्शियम का 1 एटम है, यानी कि 1 एटम 1 मोल, और NO3 का कितना मोल, 2 मोल। तो 2 + 1 कितना हो जाता है, 3। 2 + 1 कितना होता है, 3। यानी कि जितना होगा उतना आप वन टॉप फैक्टर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि NaCl का वन टॉप फैक्टर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि CaN3 ट्वाइस का क्या होगा, कैल्शियम का 1 मोल, नाइट्रेट का 2 मोल। तो 2 + 1 कितना हुआ, टोटल 3 मोल, यानी कि टोटल वन टॉप फैक्टर क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि NaCl कह रहा है, तो NaCl के वन टॉप फैक्टर क्या हो सकता है, तो इसका अगर हम मानते हैं 1, इसका मानते हैं 1, यानी प्लस माइनस कितना हो गया, 2। मान लीजिए पूछ रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड क्या हो सकता है, तो इसका +1 -1 कितना हो गया, 2। मान लीजिए इसका पूछ सकता है K2SO4 के लिए क्या हो सकता है, K2SO4 के लिए क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2, इसका हो गया 2, और सल्फेट का क्या हो गया 1, कितना हो गया 3। इस तरह आप वन टॉप फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान देंगे, जैसे मान लिया कि आपको यहाँ पर दे दिया BaNO3 ट्वाइस, ठीक है, बेरियम नाइट्रेट दे दिया, तो बेरियम नाइट्रेट का 1 मोल और नाइट्रेट का, बेरियम का तो 1 मोल और नाइट्रेट का 2 मोल, कितना हुआ 2 1 3, यानी कि टोटल जितना उसमें प्रेजेंट होगा उसको जोड़ देना है, यह 1 हुआ और इसका क्या है यहाँ पर 2 हुआ, तो 2 1 3। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वन टॉप फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ट्रिक, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को प्रेस करेंगे, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स के पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर। बेस्ट गुड बाय, थैंक यू। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा है कि 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन का वन टॉप फैक्टर्स का वैल्यू जो है 2.74 है, यानी कि बेरियम नाइट्रेट 1 मोलर 0.1 मोलर क्या है, सोल्यूशन है, और बेरियम नाइट्रेट के लिए इसका वन टॉप फैक्टर वैल्यू कितना है, 2.74 है। तो कह रहा है इसका विघटन स्तर बताइए, यानी कि इसका डिसोसिएशन क्या होगा, है ना, डिसोसिएट हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 91.3, बी में दिया 87%, सी में दिया 100%, डी में दिया है 74%। तो क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा है, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट जब डिसोसिएट होगा तो क्या हो सकता है, बेरियम का +2, और यहाँ पर देखिए 2 बगल में लगा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा NO3-, ठीक है। यहाँ पर तो 1 छिपा है, क्योंकि Ba के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर नाइट्रेट के नीचे क्या है, 2 लगा है, तो ये 2 आ गया ऊपर, और इसकी वैलेंसी -1 और इसकी वैलेंसी +2, यानी कि टोटल N कितना हुआ, कितना आयन में टूटा, 3 आयन में, कितने आयन में, 3 आयन में, 2 और 1 3। मोल भी बात करेंगे तो भी हो जाएगा 1 मोल, यहाँ पर 2 मोल, कितना हुआ 3, लेकिन आयन कितना हुआ, 3 आयन में क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ है, कितने आयन में, 3 आयन में, +2 और -1, ठीक है। इसके लिए अब आपको जानते हैं कि वन टॉप फैक्टर डिसोसिएट के लिए फार्मूला क्या होता है, जनरल में Na+1 - A, यही फार्मूला होता है ना। तो वन टॉप फैक्टर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I = Na+1 - A। I की वैल्यू दिया हुआ है 2.74, तो क्या आप पुट करेंगे 2.74, ठीक है।
n मतलब डिसोसिएट नंबर 3a प्लस ये ब्रैकेट है ये 1 माइनस ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2.74 बराबर ये 3 में से ये गया कितना हुआ 2a प्लस 1 डैट इम्प्लाइज 2.74 ये प्लस मिला क्या आ जाएगा -1 बराबर क्या आ जाएगा 2a। ये देखो 1.74 बराबर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि a की वैल्यू अगर निकालना है तो 2.74 1 को ना 1.74 बाई कितना हुआ 2 काट दीजिए। काटने में क्या आएगा ए बराबर आएगा 0.87 और 0.87 को जब हम परसेंटेज में चाहिए तो क्या हो सकता है 0.87% में कितना हो जाएगा 87%। 0.87 को परसेंटेज में चाहिए तो क्या हो जाएगा 87%। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है। कैसा लगा ट्रिक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो इसके पास वीडियो को लिंक जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।